और ये बड़ी खबर इस वक्त की, ग्रहण समाप्त, भारत में ग्रहण समाप्त। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जो चंद्रमा ग्रस्त था, राहु से ग्रस्त था धर्म के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, और पृथ्वी की छाया से ढका हुआ था विज्ञान के हिसाब से, वो चंद्रमा मुक्त है दोनों ही स्थितियों में। और ग्रहण समाप्त हो गया है हर स्थान पर भारत में, चाहे वो वाराणसी हो, लखनऊ हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिमी भारत हो, हर जगह ये ग्रहण समाप्त हो गया है। सबसे पहले पूरब में दिखा, फिर मध्य और उत्तर भारत में आया, और अब हम आपको बता रहे हैं कि भारत में चंद्र ग्रहण समाप्त। भारत में ग्रहण का समय समाप्त, शाम के 6:19 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होना था। और वाराणसी से जो आपने लाइव तस्वीरें अभी देखी, हम चाहेंगे कि वो तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाएं कि वहां पर देखिए चंद्रमा कैसे बाहर आ गया है, बिल्कुल पूरी तरह से पूरे प्रभाव में दिख रहा है अपने। वो तस्वीर लाइव अभी आप देखेंगे। ग्रहण समाप्त होने के बाद, यानी कि राहु की छाया समाप्त होने के बाद ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, और पृथ्वी की छाया हटने के बाद चंद्रमा देखिए कैसा दिख रहा है। ग्रहण समाप्त, चंद्रमा मुक्त, ज्योतिष और धर्म के लिहाज से। अब सबको स्नान लेना चाहिए। स्नान लेके फिर चंद्र को अर्घ्य देना जरूरी है, क्योंकि हम सबके ऊपर उनकी किरण पड़ी है, अफ्लिक्टेड की किरणें, तो इसलिए इनको अर्घ देना बहुत ज़रूरी है। स्नान करके इनको अर्घ जरूर दें। उसके बाद अपने घर का मंदिर के जगह को साफ करके, किचन की जगह को साफ करके, फिर जो भी क्रियाएं हैं वो आप लोग अपना अपना कर सकते हैं। जो रूटीन है उसको फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, पर ये करना जरूरी है, इनको अर्घ देना जरूरी है। कराएं, मंदिर को भी धोएं और घर वगैरह को धो करके गंगा जल वगैरह छिड़क करके, और क्योंकि उसको प्रक्षालन करना मतलब मंदिर को भी स्नान कराना ही है। जी जी। और वहाँ पर जो है करके फिर मूर्तियों को स्नान कराएं, और मूर्तियों को सभी ना छुएं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, उसका तेज कम होता है। सभी आजकल मंदिरों में ये व्यवस्था हो गई कि सभी लोग मूर्तियों को छूते स्पर्श करते हैं, उससे अशुद्ध अवस्था में स्पर्श करने से, चाहे तुलसी जी को भी आप देख लीजिएगा, यदि जो है मासिक धर्म से प्रॉब्लम से उसमें यदि कोई महिला छू लेती है तो निश्चित रूप से वो तुलसी जी प्रस्थान कर जाती हैं। तो ये बड़ा भारी हमारा धर्म को, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनोई निगता सपंथा। मैं कहता हूँ कि धर्म को जानना ही जो है विज्ञान को जानना है। यदि धर्म को नहीं जाना तो हम पशु बन जाएंगे। इसलिए धर्म को जानने के लिए धार्मिक रामायण है, गीता है, भागवत। बिल्कुल सही कहा आपने कि धर्म की जानकारी आवश्यक है। धर्म जो है वो मनुष्य को भी व्यवस्थित रखने में, समाज को भी व्यवस्थित रखने में बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर है। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात राजेंद्र जी कि गंगा स्नान के बारे में हम सब ने बताया, लेकिन और ग्रहण है आज और कार्तिक पूर्णिमा है। गंगा स्नान का मूल जो है महत्व है, वह गंगा स्नान करते हुए हम सिर्फ उस मां गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन की अशुद्धि जो है, बाहरी अशुद्धि तो हम किसी भी जल से साफ कर सकते हैं, लेकिन मां गंगा में डुबकी लगाते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन की जो भौतिक लालसा की है, जिसमें हम ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं, हम परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं, वह भौतिक लालसा शांत हो, मन हमारा चित्त शांत हो और हमें ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति हो। यही मूल उद्देश्य है गंगा स्नान का। इसीलिए गंगा स्नान को मोक्ष से जोड़ा गया है। और मोक्ष कब मिलेगा? जब मन चित्त आपका शांत होगा, जब ईश्वर में लीन हो जाएगा तो वही मोक्ष है। गणेश जी, आपकी भी यही परिभाषा है? वास्तव में ये जो चंद्रमा है, ये प्रथमा के चंद्रमा है, क्योंकि पूर्णिमा तो 4:30 बजे खत्म हो गई। ये प्रथमा के चंद्रमा है, इसीलिए इसको अर्घ्य देना भी बहुत जरूरी है। और आगे आने वाले समय पे सबके लिए शुभकामना, और सबके लिए अच्छा रहे। भजन कीर्तन करते रहें, भगवान को याद करते रहें, और अपने जो धैर्य है और अपना जो काम करने की जो जोश है उसे जरूर रखे रहें। उसके बगैर कुछ चलेगा नहीं। जी जी। तो अब शास्त्री जी, सूतक काल तो इतना लंबा होता है, जब ग्रहण लगा नहीं होता है, जब चंद्रमा ग्रस्त नहीं होता है तो कई घंटे तक आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रहण से मुक्ति मिलती है तत्काल आप पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। राजेंद्र जी, एक आप क्षमा कर रहे हैं, आपका प्रश्न गलत है। पूजा पाठ मना नहीं है, केवल सूतक काल में भोजन मना है, भोजन मना है, और जो है पवित्र स्थानों को, मंदिर भी तो बंद रहते हैं। मूर्ति पूजन वर्जित है। मूर्ति पूजन वर्जित। जी जी, मेरा मंतव्य वही था। भोजन भी मना है। भोजन, खग, हमारे पशु पक्षी भी खाना पीना बंद कर देते हैं, और जो है ये मूर्ति स्पर्श मना है हमें, और पूजा पाठ मना नहीं है। खूब देखो, आप देख रहे थे, आप गंगा जी में हवन हो रहा था, पाठ हो रहा था, जाप हो रहा था। तो पूजा पाठ, भजन सब कर सकते हैं। ये देखो, आप जो कह रहे हैं ना, आपका संशोधन करना हमारा धर्म है। यदि हम आपकी
हाँ में हाँ मिला देते हैं तो ये हम अपने धर्म की हानि करते हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगीनाश। हमें आपको बड़े मीठे स्वर में और आपकी बात को सुधार देना ही धर्म है, और इससे ही जो है समाज में बहुत ही शांति आएगी। नहीं तो शांति और संतोष चला गया तो जैसे विदेशों में झगड़े हो रहे हैं ना, युद्ध चल रहे हैं, हमारे भारत में भी कितने बार मौके आए युद्ध करने के, परंतु हमारे भारतीय संस्कृति ने हमारे युद्ध को बचाया और हमें आज धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और भी बढ़ेंगे। परंतु धर्म को छोड़ देंगे तो केवल गैस चूल्हे पर रोटी बना करके मोबाइल से बात करने से काम नहीं चलेगा। धर्मेण ही ना पशु समाज। आपकी बातों को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही मैं प्रामाणिकता देता हूं कि आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया। इस बात में बहुत भ्रम है। ग्रास काल खत्म होने के बाद मोक्ष काल अब पूर्ण हुआ है। मोक्ष काल के बाद तुरंत कभी भी मूर्ति पूजन नहीं की जाती। एक समय है 7:30 के बाद यही मैं जानना चाह रहा था। आरती प्रारंभ होगी। 7:32 के बाद 30 के बाद आरती आरंभ यही मैं जानना चाह रहा था है हर चीज का। उसके बाद शुद्धि काल शुरू होता है, शुद्धिकरण किया जाता है, उसके पश्चात क्रिया होगा। आत्मीय शुद्धता। यही मैं जानना चाह रहा था। 7:30 के बाद हर मंदिर में पूजन आरंभ होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।